क्या आप दुनिया की सबसे रेयर पर्सनालिटी INFJ के बारे में जानते हैं? यहाँ हम 10 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो एक INFJ व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड जजमेंट, इन 4 अक्षरों से बनता है INFJ। 16 मायर्स ब्रिग्स व्यक्तित्व के प्रकारों में से यह व्यक्तित्व सबसे यूनिक है। दुनिया की कुल आबादी में से केवल 2% लोग ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। इस तरह की पर्सनालिटी में कई तरह की विशेषताएं होती है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। उन्हें कभी कभी काउंसलर और एडवोकेट के रूप में रिफर्ड किया जाता है। INFJ इमोशनली इंटेलिजेंट या तो रहस्यपूर्ण हो सकते हैं। भले ही हम इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानने का दावा करते हो, लेकिन व्यापक रूप से इनको गलत ही समझा जाता है। तो आइए हम इन INFJ व्यक्तित्व वाले लोगों की क्वालिटी पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि आप उनमें से एक है या नहीं। नंबर 1, सच्चा अंतर्मुखी स्वभाव। INFJ का स्वभाव अंतर्मुखी होता है, यानी उनके साथ मेलजोल करना आसान होता है। वे लोग जानते हैं कि अलग अलग सोशल सिचुएशन में अच्छी तरह कैसे घुल मिल जाना है। साथ ही साथ वो सहजता से भरोसेमंद और उनकी पसंद के योग्य दोस्तों के साथ भी घुल मिल जाते हैं। ज्यादातर अंतर्मुखी लोगों की तरह INFJ आमतौर पर सोशल सेटिंग्स और क्राउड में अभिभूत हो जाते हैं या थक जाते हैं। भले ही उनके पास सामाजिक संरचना में घुल मिल जाने की जन्मजात काबिलियत हो, फिर भी रिलैक्स और रिचार्ज होने के लिए उनको अकेलापन आवश्यक है। नंबर 2, दूसरों के प्रति अत्यधिक भेदक स्वभाव। INFJ कुछ ही सेकंड में लोगों को समझने में और उनकी इमोशनल स्थिति और मोटिवेशंस को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही साथ वो भी आपको समझ रहा हो, तो ऐसी स्थिति आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। INFJ केवल दूसरे लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स को पढ़ने में ही अच्छे नहीं है, वो अपने इंट्यूशन का उपयोग अन्य व्यक्तियों के दिमाग को पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। वे इस बात से मोहित हो जाते हैं कि दूसरों का दिमाग कैसे काम करता है और साथ ही साथ यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कौन सी चीज यूनिक बनाती है। उन्हें आमतौर पर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं या कोई उनसे कब झूठ बोल रहा है। नंबर 3, सुंदरता और गुणवत्ता को महत्व देना। एक INFJ अपने लगभग हर काम में सुंदरता और गुणवत्ता की तलाश करता है। सीधे शब्दों में बात करें तो वो एलिगेंस और ब्यूटी से घिरे रहना पसंद करते हैं। वो लोग विशेष रूप से हाई क्वालिटी आइटम जैसे कि बढ़िया भोजन, अच्छे कपड़े और हैंडक्राफ्ट आइटम के लिए तैयार रहते हैं। और इस सच्चाई के बावजूद कि सोफिस्टिकेटेड आइटम के ऊपर ध्यान देना उनके स्पिरिचुअल नेचर के विपरीत है, वो लोग सुंदरता को बहुत ही इंस्पायरिंग मानते हैं। दूसरी ओर INFJ आमतौर पर न्यूनतावादी होते हैं। वे बहुत से औसत दर्जे के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें पसंद करते हैं। नंबर 4, गर्मजोशी और आकर्षण का पाया जाना। हम में से अधिकांश लोग अजनबी लोगों के साथ बैठकर अपने ड्रीम्स, डीपेस्ट फियर और पर्सनल सीक्रेट्स शेयर करने के आदी नहीं हैं। अजनबी लोग अक्सर ऐसी जानकारी INFJ से शेयर करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो लोग इतने आकर्षक होते हैं। जब इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग दूसरों की उपस्थिति में होते हैं तो आमतौर पर ऐसा माहौल बनाते हैं जो सबको सहज महसूस कराता है। उनके पास लोगों को सहज महसूस कराने की स्वाभाविक क्षमता होती है और लगभग हर कोई उनकी कंपनी का आनंद लेता है।
INFJ केवल भरोसेमंद और आकर्षक नहीं है, बल्कि अच्छे लिसनर भी है जो प्लेन इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं और वो लोग जहाँ भी होते हैं सब उनसे अच्छी तरह मिलते हैं। नंबर 5, पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं चाहे विलंब हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में फियर ऑफ फेलियर एक आम डर है। वो लोग परफेक्शन के लिए प्रयास करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तुलना से ऊपर और उससे आगे जाने का निरंतर प्रयास करते हैं। INFJ लगभग हर चीज में परफेक्शन की खोज की जिद के कारण बहुत ही विलंब करते हैं। इस सच्चाई के बावजूद कि वो उन सभी चीजों को करने में सक्षम है, वो लोग थोड़े प्रयास से डरते हैं। इसके साथ ही INFJ को क्रिटिसिज्म से निपटने में कठिनाइयां महसूस होती है, क्योंकि यह उनके दिमाग में घर कर लेती है और कभी-कभी उन्हें मिलने वाले पॉजिटिव फीडबैक को धो देती है। हालांकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके लिए परफेक्शन की अपनी आवश्यकता को छोड़ना आसान हो जाता है। वे खुद को और अधिक मिस्टेक करने के लिए अनुमति दे सकते हैं या अपने जीवन के गोल्स पाने के लिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 6, अन्य लोगों की भावनाओं को खुद की भावना समझना। INFJ अन्य लोगों की भावनाओं को खुद की भावनाओं के रूप में ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वो किसी ऐसी व्यक्ति के आसपास है जो उत्साहित है, तो INFJ भी खुद को उत्साहित महसूस करने लगते हैं। अगर कोई और तनावग्रस्त या चिंतित है, तो INFJ भी तनावग्रस्त या चिंतित महसूस कर सकते हैं। अपने खुद के ऊपर दूसरों की भावनाओं को महसूस करना INFJ के लिए कठिन हो सकता है। हालांकि ये खूबी आपको इस बात की बेहतर समझ देती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को समझने और उसे सांत्वना देने की क्षमता भी बढ़ाती है। INFJ आत्मविश्वास से भरे होते हैं और दूसरों को समझाने में माहिर होते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। नंबर 7, गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाना। INFJ जिन लोगों से कभी नहीं मिले, उन लोगों की उपस्थिति में रिजर्व्ड या शर्मीले दिखाई दे सकते हैं। उन्हें अक्सर मिस्टीरियस या केवल अपने आप में रहने वाले के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि वो लोग संबंध बनाने में कुशल होते हैं, बस उन्हें खुलने के लिए और अपना असली रूप दिखाने में थोड़ा समय लगता है। जेन्युइन कनेक्शन और उच्च स्तर का विश्वास INFJ के लिए महत्वपूर्ण है। सहानुभूति रखने और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करने की उनकी क्षमता के कारण वो उन लोगों से मजबूत इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। नंबर 8, विभिन्न अंतर्ज्ञान। INFJ अक्सर खुद को आउटसाइडर महसूस करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर लोगों से अलग सोच रखते हैं। उनका मेन फंक्शन अंतर्ज्ञान है, जो उन्हें किसी भी चीज में पैटर्न खोजने में सक्षम बनाता है। ये पैटर्न ज्यादातर ह्यूमन नेचर संबंधित है, परिणाम स्वरूप उनकी फीलिंग्स उन्हें दूसरों के प्रति आकर्षित करती है। बिना ये जाने कि कैसे और क्यों, अनकॉन्शियसली किसी चीज को समझ लेने की क्षमता को ही अंतर्ज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्योंकि अंतर्ज्ञान सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट होता है, उसे कभी कभी मानसिक क्षमता के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर INFJ अक्सर दूसरों को अपनी सिक्स्थ सेंस को समझाने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, जिसके कारण स्वरूप उनको अलग थलग या कभी गलत समझा जाता है। नंबर 9, संघर्ष के प्रति संवेदनशील। उन परिस्थितियों में जहां उनका सामना कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष से होता है, INFJ खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं। वो अपने सबसे करीबी लोगों के साथ
हारमोनियस रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं और INFJ चाहते हैं कि वो लोग ऐसा करने में उनकी मदद करें। जब कोई डिसएग्रीमेंट की भावना उत्पन्न होती है तो यह उनके आशावाद को जीवंत रखने में मदद करता है। जब भी वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं जिसमें वो या उनके करीबी शामिल हो, उन्हें अक्सर सोने में या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। यह बात उनके शरीर पर भी दबाव डाल सकती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द और अन्य शारीरिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यक्तित्व वाले लोग हर कीमत पर संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर INFJ धीरे धीरे हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट की सीमाओं को निर्धारित करना सीखते हैं, साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं की वकालत भी करते हैं और दूसरों के लिए सहानुभूति भी बनाए रखते हैं। नंबर 10, भविष्य केंद्रित। इस तरह के व्यक्तित्व की विल पावर महत्वपूर्ण है। INFJ अपने पर्सनल गोल्स को पाने के लिए बहुत अधिक समय तक मेहनत करते हुए पाए जाते हैं। वो लोग अपने रिलेशनशिप को समाप्त कर देंगे या नौकरी छोड़ देंगे अगर उसका उन्हें फ्यूचर दिखता ना हो। साथ ही साथ यदि वो कहीं काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है या उन्हें उसका भविष्य दिखता नहीं है, वो भी छोड़ देंगे। INFJ अपने पिछले अनुभवों के भी कठोर आलोचक है, साथ में वो नकारात्मक लोगों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर इन फ्लैशबैक के साथ आने वाली नेगेटिव फीलिंग्स से बचने के लिए INFJ आमतौर पर भविष्य केंद्रित जीवन जीना पसंद करते हैं।